आप कितनी लग्जरी मेंटेन करते हैं? सो मैं इफ में आया। बहुत ज़्यादा लग्जरी मेंटेन नहीं करता हूँ, हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छी जगह रहता हूँ, हम्म। अच्छे घर पे रहता हूँ, हम्म। बट खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहता हूँ। आप रेंट पे रहते रेंट पे रहता हूँ, गाड़ी नहीं है। हो? ओके। और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे जज करते हैं कि नहीं। एट द सेम टाइम मैं कई कई चीज़ें महंगी भी खरीदता हूँ। एप्पल वॉच है या फ़ोन है, वो महंगी भी खरीदता हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसका राइट रॉन्ग कभी हम बता ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ आपने राइट ली और क्या चीज़ रॉन्ग है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज भी 15 साल पुरानी पैंट पहन रहा हूँ, तो आप हंसेंगे। ये मेरे लिए हंसी वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज शॉकिंग लग रही है। ये सबके लिए शॉकिंग होना चाहिए कि 250 करोड़ का आप कॉर्पस हैंडल करते हैं और आप इतनी सिंप्लिसिटी के साथ बोल रहे हैं कि मैं रेंटेड घर में रहता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली है। और हम लोग शायद एज अ सोसाइटी गलत लोगों को आइडलाइज कर रहे हैं। हमें आप जैसे लोगों को आइडलाइज करना चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। नहीं देखो, मुझे पता नहीं मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं पता है। ये मुझे सही लगा, मैंने किया। बट ये सारी चीज़ें, ये जो डिसीजंस होता है ना, उसमें ना राइट रॉन्ग मैंने अभी रियलाइज़ किया, कुछ राइट रॉन्ग नहीं होते हैं। कई जगह और ये पैसा चीज़ ही ऐसी है, कई जगह आप मिनटों में लाख रुपया खर्च कर दोगे, मिनटों में। और कई जगह आप 1000 रुपये खर्च करने में भी 10 बार सोचोगे। और ये सबके साथ होता है, इसका कोई आंसर भी नहीं है, इसका कोई राइट रॉन्ग भी नहीं है। करेक्ट। और ये बहुत बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने उस वक्त राइट डिसीजन लिया है कि रॉन्ग लिया। उस वक्त नहीं पता चलेगा, उस वक्त तो आपको लग रहा है ना मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उसके बाद में पता चलता है। तो कई बार मैंने भी ऐसे हैं कि मुझे कोई कुछ XYZ आइटम समझ में आया, मैंने 1 लाख रुपए का खरीद लिया और बाद में सोचा कि यार इसकी ज़रूरत थी क्या। पर ठीक है, उपाय नहीं है। बट एटलीस्ट मैंने ये चीज़ का रियलाइज़ किया, जो भी आप खरीदो उस चीज़ का यूज़ लो। अगर आप यूज़ नहीं लेते हो तो फिर चाहे वो लाख की हो चाहे 5,000 की, वो फिर आपने गलत पैसे ये किए हैं। अगर मैंने जैसे रोलेक्स घड़ी है, 10 लाख 20 लाख की है, अगर आपको शौक है तो आप बिल्कुल खरीदो। बहुत लोग तो ये बोलेंगे ये भी बेवकूफ़ी वाली बात है यार, 1000 रुपये की घड़ी में भी तो वो टाइम है, राइट? तो इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं। अगर आपको वो पहनने से कॉन्फिडेंस आता है और आपको खुशी मिलती है तो बिल्कुल पहनो। बट लाने के बाद उसको लॉकर में ही रखनी है, उसको पहनना है। बिल्कुल। मुझे लगता है सही वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो किस चीज़ के लिए, आपको वो करना चाहिए। और नहीं है प्रिपेयर्ड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग इज अ डिबेटेबल थिंग। राइट एंड रॉन्ग इज अ डिबेटेबल थिंग। और एक चीज़ और है, जो किसी ने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आज, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तो आपको मतलब आप जैसे कोई शोरूम में गए और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो इसीलिए आप इम्पल्स बाइंग कर लेते हो। बट अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं 3 दिन बाद लूँगा, आज नहीं लूँगा, 3 दिन बाद लूँगा, और 3 दिन बाद अगर आप भूल ही जाते हो तो इसका मतलब वो चीज़ थी नहीं आपके लिए। तो ये टेस्ट होता है। और 3 दिन बाद भी आपको लग रहा है नहीं ये काम की है, ज़रूरत है, ये 10 दिन बाद लग रहा है, तो फिर आप जाके ले लो ना। अगर वो इतना आपको बेचैन करे और सोने नहीं दे रहे तो फिर जाके ले लो। करेक्ट। तो ये टेस्ट भी बहुत काम करता है। बट देयर इज नथिंग राइट रॉन्ग। बट यू कांट से कि मुझे सारी चीज़ें पसंद है। हाँ, यू ऐसा नहीं है। मुझे रोलेक्स भी लेनी है, मुझे ये भी लेना है, मुझे एक अच्छा एंड कैमरा भी लेना है। या तो फिर भाई आप इतने बड़े घर में पैदा हो कि आपके पास सारी चीज़ें ये हैं, करेक्ट। बट वो नहीं है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, राइट? बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। करेक्ट। अगर जैसे कुछ लोगों के पास कभी कभी कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट की वजह से या कुछ सेविंग्स की वजह से कभी कभी ऐसा मोटा अमाउंट होता है, 10-20 लाख रुपीज़ होता है। कौन सा मेथड बेटर है, तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट करना या एक साथ अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना? देखिए, 99% केस में मैं कहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म डालना है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 5-10 साल के लिए डालना है, तो फिर लमसम इज ऑलवेज बेटर। क्योंकि इफ़ यू आर बिलीविंग कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, इंडियन मार्केट्स अच्छा करेंगे, तो द पॉजिटिव्स विल बी मच हायर देन नेगेटिव्स। करेक्ट। तो अगर आप तोड़ तोड़ के डाल रहे हो तो आपका जो बाकी किस्तें जाएगी वो हाई रेट्स पे जाएंगी, अगर बाजार अच्छा कर रहा है तो, राइट? आपने एक साथ डाल दिया तो वो सारा पैसा आज से काम करना चालू कर देगा, नहीं तो धीरे धीरे काम करेगा। धीरे धीरे काम करेगा। तो जिनके पास पैसे आज हैं तो आज लगा दो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने लगाया, आपने जनवरी 1 को लगाया और आज 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, मार्केट 10% टूटा है, इट इज़ ओके।
अभी आपने घर से नोएडा से शुरू किया, आपने सोचा मैं आधे घंटे पहुँचाऊँ, निकलती ट्रैफिक मिल गया आपको, एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी और आपका 20 मिनट खराब हो गया, तो सोचा नहीं था ना, ये तो हो सकता है। तो बट आपको 10 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो, तो फिर आपको क्या घबराना। लोग क्या करते हैं, डालते हैं 10 साल के लिए, बट दे बिहेव टुडे लाइक इट्स क्रेजी। मतलब तो वो टाइमिंग करने की कोशिश करना कि मेरी एंट्री एकदम बेस्ट हो, एग्जिट बेस्ट हो, ऐसा नहीं होता है। लक आपका हुआ तो आपकी एंट्री बेस्ट हो गई, लक नहीं हुआ। अभी 2020 में एक क्लाइंट हमारे पास आए थे 2.5 करोड़ लेके, और उनका ऑलमोस्ट सारा पैसा 24 मार्च के आसपास गया था, जब था एकदम लोएस्ट लेवल पे 2.5 करोड़ रुपया। तो वो लक था प्योर, कि एकदम राइट टाइम पे राइट एंट्री आपने की और वो हो गया। बट वो 100 में एक केस में हो सकता है, बाकी केस में आपका ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा देगा, वो है ही है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ आज पैसे तो आज डाल दो, जिसके पास आज नहीं है, हर महीने आप कमा रहे हो तो फिर आप ऐसा भी करो, वो चीज़। अभी जैसे मार्केट डाउन चल रहा है, हम जैन के एंड में बैठे हुए हैं और मार्केट डाउन जा रहा है, 10% तक का मेरे हिसाब से फॉल है, तो ये अभी सबसे एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी है मेरे हिसाब से। सो देखिए, मार्केट का कोई नियम नहीं होता है। मार्केट 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। मार्केट कोई रूल फॉलो नहीं करता है। बट हाँ, मेरा एक ही कहना है कि अगर 10% डाउन है तो आप बॉटम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास आज पैसे हैं, अगेन वही लॉजिक है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में डालना है तो आज भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आपने 15 दिन पहले ही डाल दिया और अब 10% है तो आप कुछ मत करो। अगर 15 दिन बाद और नए पैसे आते हैं तो वो भी डाल दो, उसके बाद और नए पैसे आते हैं वो भी डाल दो। 10-15 साल बाद सब बराबर हो जाएंगे, इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने सबसे पहले SIP चालू की थी ना, तो कई किस्तें मेरी 17 रुपये पे गई थी, कई किस्तें 15 रुपये पे गई थी, कई किस्तें 13 रुपये पे भी गई थी। तो 17 और 15 में देखो तो 10-15% का फर्क है। करेक्ट। बट अगर आज मैं आपको बोलूँ कि उसकी NAV 200 रुपये है, तो आपको लगता है कोई ज़्यादा फर्क है कि मैंने एक महीना 17 में किया, एक में 15 में किया, आज दोनों की वैल्यू 200 है? लगता है? पॉइंट कोई जब आप जूम आउट करते हो ना, करेक्ट। तो आपको चीज़ें फिर छोटी लगती है। वही है ना, विशाल खंडेलवाल मेरे दोस्त बहुत अच्छा होता था कि हम अपने आप पे इतना अभिमान करते हैं, अरे मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ। और साहब, इस धरती पे 8 करोड़ में से एक हूँ। करेक्ट। 800 करोड़ में से 800 करोड़। आपकी धरती पूरे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे मंडल में। करेक्ट। राइट? ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। तो जो आज आप इन्वेस्टमेंट डालना, आपको लगता है आज मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पर पूरे लाइफ टाइम में वो इतना छोटा माना जाएगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने वो एंट्री कब की है, राइट की है। आज आप बहुत ध्यान दोगे, लेकिन 10 दिन बाद भूल जाओगे इसी को। करेक्ट। तो जो चीज़ 10 दिन बाद भूल गई उसका वैल्यू क्या है फिर? सही सोचो आप। एक अच्छा खासा डिबेटेबल टॉपिक है कि गोल्ड में दो ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, एक म्यूचुअल फंड्स हो गए गोल्ड और एक हो गया फिजिकल गोल्ड, तो बेस्ट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है? अगर आप गोल्ड पहनते हो, एज ए कंज्यूमर यूज़ करते हो, तो बाय गोल्ड ज्वेलरी और उसको यूज़ करो, रोज़ पहनो, हर ओकेशन पे पहनो। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, एज ए बार, एज अ कॉइन, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। बाय, रीजन? बिकॉज गोल्ड बार, पहले तो आपको पता नहीं है कि जेन्युइन कितना है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से लेते हो आप। आजकल लेकिन हॉलमार्क होता है तो तो मतलब आपने प्रॉपर सर्टिफिकेट बिल विल लिया है तो फिर भी ठीक है। सेकंड, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, बैंक से लेते हो आप या कहीं से, तो 5-10% का मार्जिन रहता है। जब हम सेल आउट करने जाते हैं जब लेने भी जाते हैं तो भी मार्जिन तो है, भी और जब हम सेल आउट करने जाते हैं तो भी मार्जिन है। राइट? मेकिंग चार्जेस, वो भी, वो तो वो है। आप अगर गोल्ड कॉइन है, आप उसको जाओगे तो बोलेगा भाई मुझे इसको गलाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो आपके नुकसान हो जाएगा, तो वो तो है ही है। सेफ्टी, रखने का कॉस्ट, बिल्कुल, घर पे नहीं रख सकते, लॉकर के चार्जेस। राइट? और फिर तो, और उसमें कोई रिटर्न नहीं है। जैसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता था, टैक्स फ्री भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे जैसा, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आई एम नॉट ए लॉन्ग टर्म बायर ऑफ गोल्ड। मेरे पास आज की डेट में गोल्ड में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है।
बट आई मे बाई गोल्ड समडे थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF, जो भी बोले, बट आई विल बाई एज ए टैक्टिकल। क्योंकि क्या होता है, ये सारी एसेट क्लास हो गई, चाहे गोल्ड, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे इक्विटीज़, चाहे बॉन्ड्स, ये सब एसेट क्लासेस हैं। हर एसेट क्लास का एक नियम होता है, वो नीचे भी जाएंगी, वो ऊपर भी जाएंगी। ऐसी कोई एसेट क्लास नहीं है जो परमानेंटली खाली ऊपर ही जा रही है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज ले लें। तो एज अ गुड इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वुड लाइक टू बाय एनी एसेट क्लास विच इज़ लो एंड सेल एसेट क्लास विच इज़ हाई। करेक्ट, सिंपल लॉजिक। सिंपल लॉजिक। तो जिस दिन सपोज कीजिए इक्विटीज बहुत हाई है, मोस्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म मनी इज इन इक्विटीज राइट नाउ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई मनी इज देयर। सो अगर इक्विटीज बहुत हाई है, ये इस जोन में मुझे लग रहा है कि बबल है, अब यहाँ से टूट सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, जरूरी नहीं वो बबल हो या और भी चले, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस दिन मैं अच्छा खासा पैसा निकाल के, बट गोल्ड हैज़ टू बी चीपर। गोल्ड मुझे लगना चाहिए कहीं नहीं गया। जनरली ऐसा होता है, इक्विटीज अच्छा करती है, गोल्ड अच्छा नहीं करता है। फिर क्राइसिस आती है तो गोल्ड अच्छा करती है, इक्विटीज करेक्ट होते हैं। ये हमेशा ऐसा हमने देखा है। तो दे डोंट हैव गुड कोरिलेशन। तो आज के डेट में, लेकिन इस साल लास्ट ईयर हमने देखा दोनों बहुत अच्छा कर रहे थे, गोल्ड सिल्वर सब अच्छा कर रहे थे। तो आप कंफ्यूज हो डाले का, बट लकीली इक्विटीज में बबल नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से निकाला नहीं, और गोल्ड कोई चीप नहीं था तो मैंने डाला नहीं गोल्ड में। बिल्कुल नहीं। तो आई वेट फॉर अ टाइम कि जहाँ इक्विटीज ये हो, गोल्ड लिया हो। ऐसा होगा तो मैं अच्छा खासा निकाल के यहाँ डालूंगा। देन वेट फॉर क्राइसिस टू हैपन। क्राइसिस होगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। करेक्ट। ये अगर ऊपर आ गया तो फिर यहाँ से बेच के ये खरीदेंगे। तो बाय लो सेल हाई, इफ यू कैन डू दिस विथ रीजनेबल अमाउंट ऑफ predictability, not accurate, reasonable, you'll still make a lot of money because you are different from the crowd. Crowd ये नहीं करी, crowd उल्टा कर रही है। crowd हमेशा वो एसेट क्लास के पीछे भागती है जो अच्छा कर चुकी है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आपको बिट करना है।